हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रणवीर कुमार और आप देख रहे हैं RS ब्लॉग 986। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं मधुबन में, जहां छात्र राजद का एक संगठन विस्तार के लिए बैठक हुई है, जिसमें बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित होकर इस बैठक को सफल बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाए हैं। आज यह छात्र राजद के जो प्रतिनिधिगण हैं मधुबन में, हमारे दीपक कुमार बैरिस्टर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और आज जितने भी लोग यहाँ गणमान्य लोग उपस्थित हैं, उन सबों से मैं यह जानने की कोशिश करूँगा कि आज यह जो समय है मधुबन के विकास के लिए आप अपना हर ताकत संभव झोंक रहे हैं। हम यही जानना चाहेंगे कि आप छात्र राजद के संगठन का विस्तार की चर्चा आप कर रहे हैं, तो छात्रों की समस्याओं के बारे में आपने क्या क्या आवाज़ उठाई है? देखिए, आज छात्र के पास ही समस्या नहीं है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, किसान को ही देख लिया जाए। आज किसान को यूरिया उर्वरक की आवश्यकता है, किसान को यूरिया और उर्वरक नहीं मिल पा रहा है। शिक्षक को सही समय पे उनको वेतनमान नहीं मिल पा रहा है, जवान को नहीं वेतनमान मिल पा रहा है, शिक्षकों का जो है पिटाई किया जा रहा है। तो सारे डिपार्टमेंट लगभग सारे डिपार्टमेंट इससे जदयू और भाजपा के जो करप्ट भ्रष्टाचार की सरकार है, इससे लोग ऊब चुका है। और पूरा छात्र ही नहीं, पूरे बिहार वासियों ने अब की बार ठान लिया है कि ये भ्रष्टाचार, अपराधियों और बलात्कारियों की सरकार को उखाड़ फेंकना है और तेजस्वी जी को सरकार को बिहार में स्थापित कर नया बिहार बनाने का संकल्प लिया है। जब युवाओं में जोश हो और एक तरह का माहौल अगर क्रिएट हो जाता है, तो समझिए कि विपक्ष की नींव हिल जाती है। तेजस्वी जी जो अपना वादे लाए हैं और वो सरकार में रहकर दिखाए हैं कि हम जब सरकार में तो आपको क्या दिए। पत्रकार महोदय, आप जानकारी होगा आपको भी कि हमारे नेता तेजस्वी जी जब डिप्टी CM बने थे तो 3.5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक लोगों को शिक्षक में रोजगार दिए, 3.5 लाख सृजन करके गए। लगातार वो पुल पुलिया, जो परिवहन मंत्री थे तो पुल पुलिया का काम करते गए, बिहार में लगातार काम कर रहे हैं। जब वो विपक्ष में है तो माताओं बहनों के लिए 2500 का योजना लाए हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कहें, आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ाने की बात की है, टोला सेवक तालीमी मरकज के जो भी मानदेय है उनको बढ़ाने का बात किए हैं, और वृद्धा पेंशन 1500 योजना करने। इन तमाम जो वादे हैं वो जब सरकार में आएंगे तो उनका कार्य प्रारंभ है और सबसे प्रथम बार में उनके प्रथम कलम से यही सारी वादे होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि सरकार जो अपने पहला मीटिंग होगा उनका, उस मीटिंग में अपने बहुत सारे कामों को करेंगे और उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उसको वो पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये पूरे इनका विश्वास और जो विश्वास है वह एक झलकता है। अभी हम मिलते हैं प्रखंड अध्यक्ष साहब। ये जो हुआ है छात्र का एक दिवसीय जो बैठक हुआ है, ये क्यों हुआ है? इसका मुद्दा क्या है? इसका मुद्दा है कि हम अपने पार्टी को आज विस्तार कर रहे हैं और पार्टी को विस्तार करके बूथ स्तर तक मजबूत करना ही मेरा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को करते हुए तेजस्वी जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। इसी मुद्दे को लेकर के यह बैठक रखा गया है और आज हम विस्तार कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जी के जो एजेंडा है उसको हम चला रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों के बीच इन्होंने अपने संगठन का विस्तार किया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक युवा उत्साहित हैं, RJD को सपोर्ट कर रहे हैं, RJD के साथ जुड़ रहे हैं। RJD एक दल नहीं है, एक संगठन बनता जा रहा है और सबों के दिल में एक विश्वास जब पैदा होता जा रहा है, सब एक साथ जुड़ रहे हैं। इस बारे में सर आप जो कहना चाहेंगे? आज चारों तरफ छात्र परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही है, समय पर हर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है। क्या अभी जो आपकी सरकार बनेगी तो क्या क्या उपलब्ध होगा इसमें? सबसे पहले तो आपके RS ब्लॉग से सब कोई दर्शकों को मेरा प्रणाम और नमस्कार आदाब करते हैं। धन्यवाद। मैं छात्र राजद के जिला प्रधान मास्टू मधुबन संगठन के छोटू कुमार गुप्ता हूं। सबसे पहले देखिए, इस सरकार, नीतीश जी की सरकार में कुछ बोलते हैं सुशासन की सरकार, ये सब कहने की बात है। ये तो विकास पुरुष, यानी कि हर जगह रोजगार पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। कहाँ रोजगार है? कहाँ रोजगार है? हम एक छात्र हैं, हम अभी BA में पढ़ रहे हैं, हमको तो पैसा फॉर्म में भरते तो हमारा भी हालत खराब है। और हमारे जैसे इस बिहार में लाखों नहीं करोड़ों छात्र हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, वह विनाश पुरुष को ही विकास पुरुष समझ रहे हैं। मधुबन की यह धरती है, वो चंपारण की क्रांतिकारी धरती है। आप मधुबन में चले जाइए सिनेमा हॉल रोड में, आपको विकास पगलाए हुए नजर दिखेगा। चलिए, धन्यवाद।
आज जो ये संगठन हुआ है इसमें पूरे लोगों का विस्तार आपने किया है, और अब जो यहाँ जो कार्यक्रम होगा उसमें किस तरह का कार्यक्रम आप शामिल करेंगे? पूरी मजबूती के साथ कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद 2025 में आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी का सरकार हम लोग बनाने का संपूर्ण प्रयास है। आई प्रयास ही नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव जी का सरकार बनेगी तो बनेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं, कुछ हमारे मित्र लोग आए हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, नीतीश कुमार यादव। अभी जो आज जो संगठन विस्तार हुआ है, आपको इसमें क्या प्रभार मिला है? देखिए, हम इस सरकार से उब गए हैं, समझ गए, इसीलिए हम छात्र राजद के मतलब विस्तार किए हैं। आए दिन देख रहे हैं पेपर लीक हो रहा है। हम भी छात्र हैं, इस 23 में एग्जाम दिए थे, बिहार पुलिस के पेपर लीक हुआ था, अभी वाला भी पेपर लीक हुआ है, BPSC वाला पेपर लीक हुआ है। आए दिन देख रहे हैं कि छात्रों को समस्या हो रहा है और उस पर आंदोलन कर रहा है तो लाठी चार्ज के मतलब उस पर लाठी खा रहा है, पानी की बारिश हो रहा है, जो भी बेचारा अपना कर रहा है। छात्र के हित में एक भी काम वहाँ नहीं हुआ, इसीलिए हम देखते हुए हम लोग छात्र के एक मतलब कमेटी बनाए और अपना यहाँ मौजूद कर रहे हैं कि मतलब अपना सरकार बनाए और यहाँ तब हम लोग छात्रों के बात मैंने सही से सुना जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया मित्र है और बहुत तारीफ कर रहे हैं, मगर मैं उस लायक नहीं हूँ। फिर भी हमारी इतनी तारीफ, मैं प्रयास करूंगा कि इनके बातों पर मैं खड़ा उतरूं। और मेरे छोटे छात्र संघ के बहुत जवान युवा साथी छोटू कुमार गुप्ता मेरे एकदम करीबी, मेरी प्रखंड के हैं, बहुत क्रांतिकारी साथी हैं। उनको देखकर मुझे ऊर्जा आता है कि मैं भी कुछ करूं और बोलूं। और मेरे जो छात्र संघ, एक मेरे छोटा भाई है जो छात्र संघ मधुबन में संगठन का सदस्य है, अध्यक्ष है, और हम लोग सबके गार्जियन मदन शाह जी और अशरफ भाई और बहुत सारे बुजुर्ग आए हुए पत्रकार साथी। इस बार का जो राजनीतिक मुद्दा है, इस बार जो चुनाव पुनः आने वाला है 2025 में, इस बार का मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दा हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता जो आदरणीय तेजस्वी जी हैं, 17 महीने उनको समय दिया था जनता यहाँ की, 17 महीने सरकार में रहे हैं, उन्होंने करके दिखाया है। युवाओं के लिए उन्होंने, यहाँ के युवाओं के लिए, जो लोग तालीमी मरकज में काम कर रहे हैं, शिक्षकों के लिए, जो लोग भी थे उनके लिए काम करके रोड मैप तैयार। हमारे नेता के साथ, नेता के पास रोड मैप है, विजन है, मिशन है। उन्होंने दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई की बात करती है, इसलिए हमारे साथ बहुत सारा बात है, इसलिए हमें सरकार में आने की जरूरत है। जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।